हेलो एवरीवन, वेलकम बैक टू अनदर एपिसोड ऑफ द गेट टू द मिस्टिकल वर्ल्ड। तो इस एपिसोड की शुरुआत भी लास्ट एपिसोड के एंड से होती है, जहां हम लोगों ने देखा था कि शेमो ने जोंग जू की जो मैरिज थी वो जुन से होने से बचा ली थी और उसे शादी वाले दिन ही भगा के ले गया था। हालांकि उसे यंग मास्टर वैंग तियान हाउ से भी फाइट करनी पड़ी थी, लेकिन जब उसे पता चला कि जोंग जू को तो पता ही नहीं है कि उसकी मैरिज वो जुन से होने वाली थी, तो वो बोलता है कि मैं इस मैटर की इन्वेस्टिगेशन करूंगा, अगर तुम झूठ बोलते पाएगा तो मैं तुम्हें छोड़ूंगा नहीं। और वहीं पे एपिसोड खत्म हो गया था। अभी हमारा एपिसोड 7 स्टार्ट हो जाता है, जिसमें हम लोग देखते हैं कि जेन चैंग अकेडमी के अंदर 4 अकेडमीज का कंपटीशन हो रहा था और एक मार्शल आर्ट्स एरिना में यहाँ पे बहुत सारे लोग आए थे चारों अकेडमी से। जिसके बाद हम लोग ग्राउंड के ऊपर फेंग लैंग शान नाम के एक बंदे को देखते हैं, जो कि सबसे पहले फाइट करने के लिए स्टेज पे आ गया था और वो सबको बोल रहा था, सबसे पहले तो मैं आप सभी लोगों का शुक्रिया करना चाहता हूँ हमेशा की तरह हमारे 4 मार्शल आर्ट्स अकेडमीज के कंपटीशन में आने के लिए। हमारे इस कंपटीशन के रूल्स बिल्कुल सिंपल हैं। सबसे पहले कोई एक फाइटर यहाँ आने वाला डिसाइपल किसी को भी चैलेंज कर सकता है और जब तक वो जीतता है तो वो दूसरों को चैलेंज करता रह सकता है, और जब वो हार जाएगा तो उसकी जगह जीतने वाला डिसाइपल ले लेगा और वो जिसको भी चाहे उसे चैलेंज कर सकता है तब तक जब तक उसका मन ना भरे। इसके अलावा एक और रूल है जिसमें किसी भी डिसाइपल की कोई जान नहीं ले सकता है। अगर एक ओपोनेंट हार मान लेता है तो उसके ओपोनेंट को तुरंत ही उसका हमला रोकना होगा, नहीं तो उसे छोड़ा नहीं जाएगा। और उसके ऐसा बोलते ही एक कंपटीशन स्टार्ट हो जाता है और एक एक करके जो डिसाइपल्स थे वे फाइट करने के लिए एक दूसरे को चैलेंज करने लगते हैं। तभी सीन चेंज हो जाता है और हमें लिन फैमिली के पैट्रियार्च जेन चैंग को दिखाया जाता है और वो वू तोंग के पास बैठा हुआ था। वो बोल रहा था कि इस बार भी तुम्हारे जनरल वैंग कंपटीशन में नहीं आए, उनसे मिले हुए काफी दिन हो गए। तभी वू तोंग बोलने लगता है कि मैंने सुना है कि तुम्हारे 3 बॉर्डर स्टेट के साथ कुछ कॉन्फ्लिक्ट हुए हैं। जिस पे जिन चैंग बोलता है, हाँ हमारे कॉन्फ्लिक्ट तो ऐसे होते रहते हैं, 3 स्टेट्स के साथ डील करना काफी ज्यादा मुश्किल है, लेकिन मैंने तो ये भी सुना है कि हमारे सिटी में भी काफी सारे कॉन्फ्लिक्ट्स हुए हैं। दिन दहाड़े किसी की होने वाली दुल्हन को किडनैप कर लिया गया। इस पे आपका क्या ख्याल है? जिस पे वूतंग बोलने लगता है कि ह्यूमन हार्ट काफी ज्यादा इविल है, आजकल किसी पे भी यकीन नहीं किया जा सकता। अब मैं तुम्हें तो क्या ही बताऊं। जिसके बाद हमारा सीन वापस से मैचेस पे आ जाता है और हम लोग शिमू को देखते हैं जो कॉम्पिटिटर्स थे उनके मैचेस को नोटिस कर रहा था। तभी उसके पास मास्टर वैंग तियान हाउ आ जाता है और वो बोल रहा था, आज के मैचेस काफी शानदार है, मैंने तुम्हारी भी फाइट देखी, वो भी काफी ज्यादा अच्छी थी। तो चलो मैं तुमसे पूछता हूँ, जब मैं तुझे चैलेंज करूंगा तो क्या तुम मुझसे फाइट करोगे? जिस पे शेमू बोलता है, हाँ बिल्कुल। तभी जो वैंग तियानहाओ थी उसकी नजर एक और डिसाइपल के ऊपर जाती है जिसका नाम फैंग जून है। मास्टर वैंग तियानहाओ बोल रहा था, ये लड़का कौन है? मैंने तो इसके बारे में पहले कभी नहीं सुना, ना ही पहले इसे देखा। उसके पीछे से यू हुआन आते हुए बोल रही थी, यंग मास्टर वैंग तियानहाओ तो कहीं और ही खोए हैं, इतनी सुंदर लेडीज उन्हें दिखाई ही नहीं दे रही। इससे तियानहाओ तो काफी जैसे डर के साइड में हो जाता है। वो बोलना था, मिस यू हुआन ये आप हैं? जिस पे यू हुआन बोल रही थी, हाँ मैं हूँ, तुम्हें क्या लगा था कि कोई और होगी? जिसके बाद वैंग तियानहाओ थोड़ा शांत हो जाता है और वो शिमू और यू हुआन को बोलने लगता है, सबसे पहले तो मैं तुम दोनों से माफी मांगना चाहता हूँ, जो मेरी वजह से तुम्हें यू फैमिली में परेशानी हुई। मैंने वो फैमिली के मैटर को डिस्कस किया है और मुझे अब सच में बुरा लग रहा है कि आप लोगों को इंटरप्ट किया था उस टाइम पे। जिस पे यू हुआन तो अभी भी थोड़ी नाराज थे, बोल रहे थे, हाँ तुम्हारी गलती है क्योंकि तुम बहुत बड़े बेवकूफ हो। चलो ब्रदर इसको इग्नोर करते हैं। और फिर वो शिमू को खींच के लेके जा रही थी और वैंग तियानहाओ भी फिर उनके पीछे पीछे चला जाता है। वो यू हुआन के आगे आके बोल रहा था, मैं तुमसे माफी मांगता रहा हूँ, उस दिन मैं इम्पल्सिवली एक्ट कर गया था और सिचुएशन ही ऐसी थी, कोई भी मिसअंडरस्टूड कर सकता है। मुझे उम्मीद है कि तुम दोनों मुझे माफ कर दोगे। तो यू हुआन उसके पास आके बोलते है, तुम्हें माफ कर दे, मैंने तो आपके एरोगेंस की काफी तारीफें सुनी है। फिर आप और फिर से शिमू को पकड़ के लेके जा रही थी तो वो भी बोल रहा था, तुम इधर उधर जाना बंद करो, ठीक है? मास्टर वैंग तियानहाओ ने बोला कि उन्हें मिसअंडरस्टैंडिंग हो गई थी तो चलो उसे माफ कर दो। तो वो भी बोलती है, ब्रदर आप भी काफी ज्यादा अनोइंग हो। तो वो बोलता है, ठीक है आप जिद मत करो, अब मिस जोंगजू सेफ है, हमें मास्टर वैंग तियानहाओ को ज्यादा फोर्स नहीं करना चाहिए। तभी वो फिर से फैंग जून के बारे में उससे पूछता है कि क्या तुम जानती हो ये कौन है? तो यू हुआन शिमू को बताने लगती है, मैं इसके बारे में ज्यादा तो नहीं जानती, लेकिन ऐसा रूमर है कि ये आदमी मास्टर फैंग लैंग चैंग का नेफ्यू है फैंग जून, और इसके पास एक स्पेशल बॉडी है, अर्थ बॉडी। तो शिमू को इसके बारे में पता ही नहीं था कि थिक अर्थ बॉडी क्या है। तो उसके पास वैंग तियानहाओ आके बोल रहा था, तुम्हें इतना भी नहीं पता, कुछ लोग ऐसे होते हैं जो स्पेशल बॉडीज के साथ बोर्न होते हैं, जो उन्हें ग्रेट स्ट्रेंथ और अलग अलग टाइप की एबिलिटीज प्रोवाइड करती है। तो शिमू भी उनके बारे में सुन के सोच रहा था कि इस कंपटीशन में तो काफी सारे टैलेंटेड लोग आए हैं, उसे भी सावधान रहना होगा। जिसके बाद इनका ध्यान फिर से आयना मेहरी फाइट के ऊपर चला जाता है। यहाँ पे कोई नया लड़का आया था जिसने पुराने अपोनेंट को काफी इजिली हरा दिया था, जिससे पूरा माहौल शांत हो
जाता है और यहाँ पे वहीं फैंग लैंगचान आके आके बोल रहा था कि इस मैच को ली यून फैंग जीतता है या अब कोई और उससे चैलेंज करना चाहेगा। जिसके बाद हमें इस ली यून फैंग को देखते हैं, वो भी किसी को चैलेंज करने के लिए बोल रहा था। और इधर हम यू हुआन को देखते हैं, वो भी शिमू को आगे लेके जा रहे थे कि वो बोलती है कि मैं भी इससे चैलेंज करना चाहती हूँ, बट शिमू उससे रोक लेता है, जिस पे वो बोलती है ब्रदर आप तो मुझे हर चीज के लिए मना करते रहते हो। बट इतनी देर में ही हम उस फैंग जुन को देखते हैं, वो ली यून फैंग को चैलेंज करने के लिए आ जाता है। जिसके बाद इनका मैच स्टार्ट हो गया था। ली यून फैंग सबसे पहले फैंग जुन के ऊपर अटैक करता, उसके स्वॉर्ड में काफी ज्यादा पावर थी, लेकिन फैंग जुन तो उसके बॉडी की पावर को एक्टिवेट कर देता है, जिससे पूरे एरिया में उसी की स्पिरिचुअल एनर्जी फैल जाती है। और ली यून फैंग का जो स्वॉर्ड अटैक था वो फैंग जुन को टच तक नहीं कर पाता, वो तो इम्पॉसिबल बोलते हुए पीछे की साइड आ गया था और अलग अलग एंगल से उसके ऊपर अटैक करने लगता है, बट इसका कोई भी फायदा नहीं होता। जबकि दूसरी तरफ हमें ली यून फैंग के सेट कैल्डर्स को दिखाया जाता है, जो कि फैंग लैंगचैन को कोसने लगे थे कि तुमने चीटिंग करी, तुम एक थिक अर्थ बॉडी वाले डिसाइपल को फाइट में कैसे भेज सकते हो। जिसके बाद हमारा सीन वापस से फाइट में आ जाता है, जहाँ हम लोग देखते हैं कि ली फैंग यून ने और भी अलग अलग टाइप के स्वॉर्ड अटैक्स फैंग जुन के ऊपर करना स्टार्ट कर दिया था, लेकिन जो फैंग जुन था वो तो एक ही जगह पे खड़ा होकर के उन ली फैंग यून के सारे स्वॉर्ड अटैक्स को डिफेंड कर रहा था। जिसके बाद ली फैंग यून की जब स्पिरिचुअल पावर कम हो जाती है तो फैंग जुन हवा में आकर के एक बड़ा सा हथौड़ा क्रिएट करके सीधा ली फैंग जुन के ऊपर मार देता है, जिससे वो तो उसी के नीचे क्रश हो गया था। और फिर से एक और उस पे अटैक करके साइड में एरेना की दीवार पर फेंक दिया था। अब उसने उन बंदों को शिमो की ही डायरेक्शन में फेंका था, बट शिमो के कुछ करने से पहले ही वैंग तियान हाओ ने ली यून फैंग को उसके स्फीयर से दूर लटका दिया था। अब उसे ऐसा करता देखकर वैंग सुन ने देख लिया था और इसके बाद वो वैंग तियान हाओ को ही चैलेंज करने लगा था। तो वैंग तियान हाओ भी उसका चैलेंज एक्सेप्ट कर लेता है और उधर की तरफ जाने लगा था, बट उससे पहले ही यू हुआन उसका पैर वैंग तियान हाओ पे के सिर पे रख के एरेना के ऊपर जंप करके आ जाती है और फैंग जुन को चैलेंज करने लगती है। इससे तो फैंग जुन हंसने लग गया था कि एक लड़की उसे चैलेंज करेगी, वो उसके चैलेंज को रिजेक्ट कर देता है कि तुम क्वालिफाइड नहीं हो मुझे चैलेंज करने के लिए। अब इससे तो यू हुआन को गुस्सा आ जाता है और वो उसका वेपन जो कि थंडर व्हिप थी वो निकाल के सीधा ही फैंग जुन के ऊपर अटैक करने लगती है, जो देख के फैंग जुन तो बहुत ज्यादा घबरा जाता है, क्योंकि उसकी बॉडी हमलों से बच सकती है, बिजली से नहीं बच सकती। वो सीधा ही यू हुआन की तरफ जंप कर देता है उसे पर अटैक करने के लिए, लेकिन यू हुआन उसकी विप से दूर हो रही थी। जिसके बाद ही हमें वू हुआ को दिखाया जाता है, जो कि लिन लाओ के साथ था। लिन लाओ उसे बोल रहा था कि तुमने तो फैंग जुन को सिमो से डील करने के लिए बोला था, अगर यू हुआन हर्ट हो जाएगी तो सेवंथ आंट मुझे ब्लेम करेगी। जिस पे वू हुआ उसे बोलने लगता है कि चिंता मत करो, अगर यू हुआन इंजर होगी तो हम उसे बचा लेंगे। जिसके बाद हम लोग वापस से यू हुआन की फाइट को देखते हैं। उसने उसके अटैक की पावर और ज्यादा बढ़ा दी थी, जिससे फैंग जुन को तो और ज्यादा प्रॉब्लम होने लगती है। इलेक्ट्रिसिटी की वजह से उसे दर्द भी हो रहा था। वो बोल रहा था कि मैं इस लड़की को बहुत ज्यादा अंडर एस्टिमेट कर गया, लेकिन मैं एक लड़के से तो बिल्कुल भी नहीं हार सकता। इसके बाद वो फिर से उसका हथौड़ा निकाल लेता है और यू हुआन के ऊपर अटैक करने लगा था, लेकिन यू हुआन तो उसकी पोजीशन से पहले ही जा चुकी थी और उसके विप से उसे बांध के वो फिर से बिजलियां खिलाने लगती है। फैंग जुन तो एक ही जगह पे फ्रीज हो गया था, वो तो उसके हाथ के साथ ही उस विप को खींच लेता है, जिसके साथ साथ यू हुआन भी घूमने लगती है। इतनी देर में फैंग जुन एक और हथौड़े को क्रिएट कर लेता है, जिसके अंदर वो यू हुआन को क्रश करने का सोच रहा था। इधर वैंग तियान हाओ भी थोड़ा परेशान हो जाता है, लेकिन शिमो उसे रोक देता है। इधर हम लोग देखते हैं कि यू हुआन उन दोनों हथौड़ों के बीच में क्रश हो पाते उससे पहले ही वो उसकी डायरेक्शन चेंज कर लेती है और फैंग जुन के नीचे से स्लाइड करके आ जाती है, जिसके बाद वो सीधा ही उसके नीचे गिरा के उसके ऊपर जंप कर देती है और फिर से उसका जो थंडर व्हिप थी उसको फुल पावर पे एक्टिवेट कर देती है, जिससे आसमान में काले बादल आ जाते हैं और उनसे काफी खतरनाक थंडर निकल रही थी। और जैसे ही यू हुआन उसका अटैक करती है वो सारी बिजली फैंग जुन के ऊपर जाके गिरती है। एक बार के लिए तो सूरज भी फीका पड़ गया था इतनी सारी थंडर के सामने, बट जाहिर सी बात है इस अटैक की वजह से फैंग जुन हार चुका है। जिसके बाद यू हुआन उसके पास आके बोलता है कि अब पता चला कि कौन किसके साथ फाइट करने के लिए क्वालिफाइड नहीं है। इसी के साथ यू हुआन के हराने की वजह से हर कोई उसको चीयर अप करने लगता है और जो ली यून फैंग का जो मास्टर था वो फैंग लैंगचैन को बोलने लगता है कि तुम्हारे बेटे की बॉडी अटैक्स को रोक सकती है लेकिन बिजली को नहीं। अब फैंग जुन को तो यहाँ से लेके चला जाता है एक आदमी। उसके बाद जो यू हुआन थी वो बोल रही थी अब मुझे कौन सा सीनियर ब्रदर चैलेंज करना चाहेगा। अब उसे चैलेंज करने के लिए कोई आगे नहीं आ रहा था, तो वो खुद ही वैंग तियान हाओ को देखने लगती है। वो बोल रही थी तुम यंग मास्टर वैंग। अब वैंग तियान हाओ को चैलेंज करने का उसका ये इरादा था कि जब पहले वो वैंग तियान हाओ के साथ फाइट करेगी तो जब शिमू उसके साथ फाइट करेगा तो उसे आसानी होगी, क्योंकि वो पहले ही वैंग तियान हाओ की पावर कम कर चुकी होगी।
होगी। इधर वैंग तियानहाओ सोच रहा था कि यूहान शायद अभी भी उससे नाराज है, इस वजह से उसका मुंह सूज गया था। बट उसे डर भी लग रहा था अगर वो ऊपर नहीं जाएगा तो वो और ज्यादा गुस्सा होगी, तो उसे यूहान को चैलेंज करना ही होगा। इधर यूहान भी बोलने लगते हैं क्यों क्या हुआ यंग मास्टर तियानहाओ, आप तो जिन चैंग अकेडमी के नंबर 1 डिसाइपल हैं, क्या आप एक लड़की से डरते हैं? अब ये सुनने के बाद भी तियानहाओ ऊपर नहीं जाता तो और लोग बातें करने लगते हैं कि कहीं तियानहाओ एक लड़की से डरता तो है। तियानहाओ भी ये सारी बातें सुन के गुस्से में जंप करके एरिना में आ जाता है। वो बोला था मिस यूहान मैं आपसे फाइट नहीं करना चाह रहा था, लेकिन आपको मुझे ऐसा चैलेंज नहीं करना चाहिए था। जिस पे यूहान ही बोल रही थी यंग मास्टर मैंने आपके बारे में बहुत कुछ सुना है, फिर भी मैं आपको छोड़ूंगी नहीं। अब उसकी बातें सुन के वैंग तियानहाओ बोलता है मिस यूहान मैं जानता हूँ कि मैंने आपको पास में ऑफेंड किया, इसलिए मैं आपको पहले 3 अटैक करने का मौका देता हूँ, इसके बाद आप मुझे प्रॉमिस करो कि आप हमारे पास्ट को भुला दोगी, मुझे माफ कर दोगी। जिस पे वो बोल रही थी यंग मास्टर वैंग फिर तो आपको सावधान रहना होगा, और पहला अटैक उसके ऊपर कर देती है। वैंग तियानहाओ को काफी ज्यादा प्रॉब्लम होती है उससे बचने के लिए, लेकिन फिर वो उसके स्फीयर से काफी इजिली उस अटैक को रोक के बोलता है मिस यूहान आपका पहला अटैक हो गया। जिसके बाद यूहान उस पे फिर से अटैक करने लगती है, तो तियानहाओ भी उसके स्फीयर को यूहान की तरफ थ्रो कर देता है, जिसके साथ ही उसने उसके दूसरे अटैक को भी रोक लिया था। यूहान भी गिरते पड़ते एरिना से बाहर गिरने वाली थी कि तभी वो खुद को संभाल के रोक लेती है। वो नाराजगी से तियानहाओ को देख रही थी, लेकिन तियानहाओ से बोला तभी आपका एक ही अटैक बचा है, तो यूहान फिर से उसके ऊपर अटैक कर देती है। और इस बार इनकी काफी हमें एक अच्छी फाइट देखने को मिलती है, जिसमें ये दोनों एक दूसरे के ऊपर अटैक करे जा रहे थे। यूहान के अटैक से बचने के लिए तियानहाओ उसके स्फीयर को नीचे के साइड थ्रो करता है, जिससे ग्राउंड के ऊपर आग लग जाती है, तो यूहान उससे पीछे जाने लगती है बच के, और वो पीछे आके फिर लाइटनिंग वाला अटैक दोबारा से करने लग जाती है, जिससे फिर से एनवायरमेंट चेंज हो जाता है और उस खतरनाक अटैक को यूहान तियानहाओ के ऊपर कर देती है। तो तियानहाओ भी उस अटैक का सामना करने के लिए एक पावरफुल अटैक कर देता है। उसका अटैक काफी ज्यादा पावरफुल था, जो यूहान के अटैक को डिस्ट्रॉय करके सीधा यूहान को हिट करता है, जिससे वो पीछे की साइड गिरने लगती है। जो देख करके तो शिमू से बचाने के लिए दौड़ता है। इतनी देर में तियानहाओ यूहान की उस विप को खींच लेता है, जिसकी वजह से यूहान सीधे ही उसकी पाहों में आके गिरती है। अब इस वजह से यूहान तो काफी ज्यादा इंप्रेस हो गई थी और बाकी सारे लोग भी इंप्रेस हो गए थे, और इन दोनों को एक दूसरे से पेयर बोलने लगते हैं, कपल। इधर यूहान को पकड़े हुए तियानहाओ बोल रहा था मिस जिन क्या आप ठीक हो? इतनी देर में है यूहान का एक मुक्का आके उसे पड़ता है और वो उससे दूर हो जाती है। वो उसे बोल रही थी हिम्मत कैसे मुझे ऐसे टच करने की, जिसके बाद वो सिमू के पास आके बोल रही थी मुझे तो तुमने काफी इजिली हरा दिया, लेकिन मेरे ब्रदर को हरा के दिखाओ, और फिर वो उसे आंख मार के चिढ़ा भी रही थी। उधर वैंग तियानहाओ बोल रहा था मेरा ऐसा करने का कोई इरादा नहीं था, बट अगर तुम ऐसा ही चाहती हो तो ठीक है, शिमू चलो ऊपर आओ और मुझसे फाइट करो। तो यूहान भी उसे बोल रही थी हाँ ब्रदर जाओ इसे बता दो, इसको छोड़ना मत। वो भी बोल रहा था ठीक है जा रहा हूँ मैं, और वो भी एरिना में आ जाता है। शिमू ऊपर आने के बाद वैंग तियानहाओ को बोल रहा था ब्रदर वैंग मैं तुम्हें बिल्कुल भी दया नहीं दिखाऊंगा। तो वैंग तियानहाओ भी बोलता है मैं भी बिल्कुल नहीं दिखाऊंगा, मुझे डिसअपॉइंट मत करना। और इसी के साथ ये दोनों एक दूसरे पे अटैक करने लगते हैं। अब इसी दौरान हमें यहाँ पर मिस जोंग जिन को भी दिखाया जाता है, जो कि एक हैट पहन के आ गई थी, और उसे वो हुआ नोटिस कर लेता है, और वो उसे देख के बोल रहा था ये लड़की तो कहीं जानी पहचानी लग रही है। और उसके ऐसा बोलते ही एपिसोड दोस्तों इधर ही खत्म हो जाता है।